हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ काफ़ी मज़े में होंगे। वैसे तो मज़े ही करते हैं, पढ़ाई तो अपन बहुत ही कम कर रहे हैं। इसलिए पहली बात तो ये सुनिए सभी जो ग्रुप सदस्य हैं कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो वह नोट्स ज़रूर ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि मैं उन्हें देख सकूँ। मेरे ख्याल से तो 2-4 लोगों को छोड़कर कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है शायद वीडियो में। देखते हैं, खोलते हैं वीडियो, 2 सेकंड देखा, बंद कर देते हैं। तो अगर वीडियो देखना है तो उसे पूरा देखिए और उसके नोट्स बनाकर तैयार कीजिए, साथ साथ में पढ़ाई कीजिए। वरना साहब स्कूल वालों से कह दीजिए कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है वीडियो के अंदर, तो बंद करवा देंगे वो। अगर देखो तो पूरा देखो और उसके नोट्स बनाओ और अच्छी प्रकार से उसे याद कीजिए। तो देखिए आज का जो टॉपिक है अपना 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन 9 पार्ट 3, जिसमें सूत्रकृमि, घोंघा और स्लग, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए थे। आज तीसरा पार्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिसमें अपन मुख्य रूप से सूत्रकृमि का जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। देखिए सूत्रकृमि का वर्गीकरण। एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल से मैं कोशिश करूँगा एग्रीकल्चर बायोलॉजी के भी जो अपने बोर्ड वाले वीडियो हैं वो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सोचते होंगे कि सर हमारे तो बोर्ड वाले बनाते नहीं, बायोलॉजी वालों के तो बोर्ड के भी बनते हैं वीडियो। तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर डेली 5 वीडियो अपलोड होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया है तो 5 वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। 5 वीडियो बनाने का मतलब कम से कम मेरे को पूरा दिन खराब हो जाता है और आप लोगों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। मेरे को 3 वीडियो तो कंपटीशन के बनाने पड़ते हैं, 2 वीडियो मैं बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तैयार करता हूँ, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो जो मेहनत करते हैं उसमें थोड़ा आप सहयोग किया करो। आपका सहयोग यही है, वीडियो खुद देखो, लोगों के पास उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो देखो आज का वीडियो चालू करते हैं। सूत्रकृमि का वर्गीकरण। सभी सूत्रकृमि होते हैं ना वह संघ निमेटोडा के सदस्य होते हैं। कौन से संघ के सदस्य होते हैं? निमेटोडा एक संघ आता है, उसके सदस्य माने गए हैं, जिसके अंदर अपन मानते हैं कृमि समान जो कीट वगैरह होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। उनके सदस्यों की विशेषताएं क्या होती है? उनका शरीर लंबा, बेलनाकार, खंडहीन होता है, शरीर में गुहा पाई जाती है। फिर अपन कहते हैं उनका जो कठोर प्रतिरोधी उपचर्म से ढका हुआ होता है, शरीर जो होता है क्यूटिकल का आवरण उन पर पाया जाता है। और तंत्र का निर्माण एक तंत्रिका वलय और अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। फिर अपन कहते हैं परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र पूर्णतः एब्सेंट होता है। उत्सर्जन जो होता है वह ज्वाला कोशिकाओं का अभाव इसमें होता है। उत्सर्जन आद्य प्रकार का पाया जाता है। ये सब अपन कहते हैं निमेटोड्स के सदस्य के गुण होते हैं। तो ये संघ निमेटोडा के सदस्य होते हैं जो प्राणी जगत का भाग है। निमेटोड संघ को वर्ग, गण, कुल, उपकुल, अपरकुल, उपकुल, वंश और जाति में वर्गीकृत किया गया है। वैसे देखा जाए तो अपन किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं तो उसके 7 मुख्य पद होते हैं। कौन कौन से? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये 7 मुख्य पद माने जाते हैं। लेकिन फिर उनके उपकुल, उपवर्ग और बनते जाते हैं। निमेटोड संघ को 2 वर्ग कौन कौन से? सीसरनेसिया और एडिनोफोरिया। 2 वर्ग कौन से? सीसरनेसिया और एडिनोफोरिया में डिवाइड किया जाता है। डोराइलिनिडा के अतिरिक्त सभी पादप सूत्रकृमि वर्ग सेसरनेसिया के कुल टाइलेकिडा के अंतर्गत आते हैं। कि डोरेलिमिडा के अतिरिक्त सभी पादप सूत्रकृमि वर्ग सेसरनेसिया के कुल टाइलेकिडा के अंतर्गत आते हैं। अब जो ये टाइलेकिडा कुल होता है ना, इसके अंतर्गत आने वाले पादप परजीवी सूत्रकृमियों को निम्नलिखित प्रकार से अपन बांट सकते हैं। तो देखिए उनके बारे में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपने को, कि जो अपने संघ निमेटोडा है, ये संघ निमेटोडा है, इसको अपन ने कितने भागों में यहाँ पर डिवाइड किया है? 2 भाग। पहला भाग कौन सा है? सेसरनेसिया।
दूसरा क्या है अपने एडिनोफोरिया। तो संघ निमेटेडा को दो भागों में अपन ने डिवाइड कर लिया। कौन कौन से भाग हुए, एक तो सेसरनेंसिया हुआ और एक कौन सा हुआ, एडिनोफोरिया। एडिनोफोरिया अपन इसे कहते हैं। अब ये अपन मानते हैं कि ये है क्या, ये क्या है, इसके दो वर्ग हैं। ये क्या है, इसके दो वर्ग है। संघ के बाद में वर्ग आते हैं। फिर अपन कहते हैं कि जो सेसरनेसिया जो वर्ग होता है ना, उसमें अपन देख रहे हैं कि दो क्या दे रखे हैं, गण दे रखे हैं। दो क्या है, गण है। पहला गण तो क्या है, इसके अंदर गण है टाइलेकिडा। पहला गण क्या है, गण टाइलेकिडा। और दूसरा जो गण है वह क्या है, डोरैलिमिडा। डोरैलिमिडा जो गण है वह दूसरा गण है। और इधर जो अपने वर्ग दे रखा है एडिनोफोरिया, एडिनोफेरिया, इसमें किसी प्रकार का कोई अपने गण वगैरह नहीं दे रखा है। सेसरनेसिया के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है पार्ट में। तो इसके सेसरनेसिया के दो गण कौन से हो गए, टाइलेकिडा और डोरैलिमिडा। वर्ड पढ़ने में थोड़े से अजीब है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। टाइलेकिडा, डोरैलिमिडा। क्या बोला, टाइलेकिडा और डोरैलिमिडा। अच्छी बात है। फिर अपन जो टाइलेकिडा है ना, उसका जो उपगण है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, टाइलेकिना। उसे क्या कह रहे हैं, टाइलेकिना। ये इसका एक है, अपन मानते हैं उपगण है। फिर अपन मानते हैं जो दूसरा उपगण इसका है उसे क्या कह रहे हैं, एफेलेनिका, एफेलेनिकना। ये इसका दूसरा उपगण होता है। अब जो एफेलिनका है, इसके कुल देखिए, इसका कुल अपन मानते हैं एफेलेंकाइडी, एफेलेंकिडाइडी। वंश इसका है एफेलेंकोइड्स। कुल फिर अपन एफेलेंकिडी और वंश से एफलेंकस। ये इसके मुख्य रूप से यहाँ पर है दे रखे हैं अपने। फिर आगे अपन चर्चा करेंगे कि जो टाइलेकिना है उसके अधिकुल कौन कौन से आएंगे। टाइलेकिना है, इसके अधिकुल कौन कौन से आएंगे। तो इसके अधिकुल देखिए, मुख्य एक तो आता अपने टाइलेनकोइडिया, दूसरा आता है हेटेरोडेरोडिया और थर्ड आता है क्रिकोनिमोडिया। थर्ड कौन सा है, क्रिकोनिमोडिया। तो सबसे पहले जो अधिकुल है अपने टाइलेनकोइडिया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो टाइलेनकोइडिया का जो अपन मानते हैं कि इसके अंदर देखो कई कुलों को शामिल किया गया है। फर्स्ट कुल जैसे टाइलेकिडी कुल है, वंश इसमें आते हैं एनगुइना और डिटाइलेंकस आते हैं। कौन आते हैं, वंश एनगुइना और डिटाइलेंकस से आते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसी के बारे में कि इसका दूसरा कुल दे रखा है होलोलेमिडी। होलोलेमिडी उपकुल होता है होप्लोलेमिनी। वंश होता है होप्लोलेमस। उपकुल दे रखा है रोटाइलेकिनी। वंश है रोटाइलेंकस और हेलिकोटाइलंकस। उपकुल इसका है रोटाइलेंकुलिनी और वंश रोटाइलेंकुलस दे रखा है। ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। फिर तीसरा कुल क्या दे रखा है, टाइलेनकोराहिनी कीडी। टाइलेनकोराहिनी कीडी उपकुल दे रखा है इसका टाइलेरोनोकारिनी कीडी, टाइलेनकोराहिना कीडी। फिर वंश देखिए टाइलेंको राहिनकस, ये इसका वंश दे रखा है। चौथा कुल दे रखा है प्रोटीलेनकीडी। उपकुल देखिए इसका प्रेटिलेनकिनी और वंश क्या है इसका प्रेटिलेंकस से है। तो ये आगे सारे जो अधिकुल है कौन सा, टाइलेनकोइडिया, उससे संबंधित अपन ने देखा है कुल थे। अब जो दूसरा अपने दे रखा है ना ये कुल हेंटेरोडेरोडिया, इसका कुल क्या है हेंटेरोडेरिडी है। उपकुल क्या हो गया हेंटेरोडेरिनी हो गया। वंश क्या है इसका हेंटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा। फिर दूसरा कुल देखिए इसका मिलोइडोगाइनिडी और वंश क्या है मिलोइडोगाइन होता है। तीसरा फिर अधिकुल जो है वह है क्रिकोनिमोडिया। फर्स्ट कुल क्रिकोनिमेटिडी, उपकुल प्रेटेलेकिनी, वंश प्रेटेलिकास। कुल इसका टाइलेनकुनी, वंश दे रखा है टाइलेनक्लास। तो ये था इसका वर्गीकरण। तो अच्छे प्रकार से आप लोगों को इसे क्या करना है, कॉपी के अंदर है बनाना है। कॉपी के अंदर बढ़िया से नोट्स वगैरह आप लोगों को इसके तैयार करने हैं। तो उसमें आप लोग इसे
देख सकते हैं, जैसे ये रहा, स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से पूरा इसे देखकर अपने को बनाना है काफ़ी अच्छे प्रकार से। तो ये था इसका वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के पश्चात अपन थोड़ी सी चर्चा इसके डायग्राम पर और कर लेते हैं। अपन डायग्राम के बारे में चर्चा तो पहले कर ली थी अपन ने वीडियो में, लेकिन एक दो बात और बताना चाहता हूँ इस डायग्राम से रिलेटेड आपको, कि सूत्रक्रमी जो होता है ना, ये सूत्रक्रमी अपन कहते हैं, इसकी परिभाषा से रिलेटेड जैसे ये क्या होता है, क्या क्या इसकी विशेषता होती है। सूत्रक्रमी क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है। क्रमी, क्रमी का मतलब होता है कीड़े, लंबे जो कीड़े वगैरह होते हैं उनके समान। त्रिस्तरीय त्वचा के 3 स्तर अपन कहते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समिति कैसी पाई जाएगी, द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति का मतलब इसको बीचों बीच से अपन क्या कर सकते हैं, बराबर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यह जो समिति होती है वो होती है द्विपार्श्व समिति होती है। बहुकोशिकीय होता है, ये बहुत सी कोशिकाओं से निर्मित होता है। खंडहीन होता है, खंड नहीं पाए जाते हैं। कोट गुहा पाई जाती है। अकशेरुकी जंतु है जो जल और मृदा में मृत जीवी के रूप में या पौधों या जंतुओं पर परजीवी के रूप में यह निवास करता है। अब ये पादपों के अंदर अगर देखें परजीवी के रूप में तो 3 प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यह आंशिक परजीवी भी होता है, पूर्ण परजीवी भी अपन इसे मान सकते हैं, और आंतरिक परजीवी भी इसे मानते हैं। जैसे पादप परजीवी सूत्रकृमि भोजन के लिए परपोषी पर बाह्य, आंशिक, आंतरिक व आंतरिक परजीवी के रूप में। बाह्य परजीवी एक, आंशिक, आंतरिक और एक आंतरिक परजीवी। अब बाह्य परजीवी तो अपन किसे कह देते हैं, जिसे पहले भी बताया था कि सूत्रकृमि का समस्त शरीर जो होता है ना वह पौधे के बाहर रहता है बाह्य परजीवी के रूप में। केवल उसका मुख व सिर पौधों के ऊतकों में प्रवेश करता है। जबकि जो आंशिक, आंतरिक परजीवी होते हैं ना उसमें सूत्रकृमि का सिर वह शरीर का कुछ भाग परपोषी पौधों के ऊतकों में प्रवेश करता है। लेकिन जो आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि होते हैं ना उसका पूरा शरीर परपोषी पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये थे इसकी परजीविता के आधार पर। फिर सूत्रकृमि बताया था आपको चल व अचल प्रकार के हो सकते हैं, खारे जल में पाए जाने वाले, शुद्ध जल में, जैविक परिचायक, मानव परजीवी, पादप परजीवी, बहुत सारे बताए थे। अब सूत्रकृमि के बारे में यहाँ पर ध्यान ये देना है अपने को, सूत्रकृमि का क्या पूछा जाता है, डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में। इसलिए डायग्राम में विशेष अपने को इसके भाग देखने, जैसे ऊपर की तरफ अपन कह रहे सिर पाया जाता है, यहाँ पर ये कंटिका पार्ट होता है, ये तंत्रिकावल है, उद्दीपन वगैरह को ग्रहण करने के लिए ग्रेसिका पार्ट यहाँ पर अपने को दिखाई, अंडाशय होता है, ये पुच्छ भाग होता है। तो इस डायग्राम को भी अच्छी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका अध्ययन करना है। समिति आपको बता दी, द्विपार्श्व समिति इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं ना इनका अपने को जरूर से ध्यान में रखना है। तो आज मैं केवल वर्गीकरण के बारे में चर्चा करूंगा। कल जो अपना वीडियो आएगा ना वह होगा अगला इस पार्ट में जो रोग दे रखा है, कौन सा, मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का मोलिया जो रोग है उसके बारे में कल अपन चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नोट्स जरूर बनाकर पढ़िए। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।